राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का एक बार हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में, जहां हम वैदिक ज्योतिष को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अभी हम राशियों के गुण स्वरूप को समझ रहे हैं कि किस राशि से हम किस बात का विचार करते हैं, ये हम समझ रहे हैं। और आज हम पाठ संख्या 43 लेकर आए हैं, अर्थात 43 नंबर पाठ। इसका मतलब क्या है? इससे पूर्व 42 पाठ हो चुके हैं। किस रिगार्डिंग? वैदिक ज्योतिष के रिगार्डिंग। और उसमें हमने क्या बताया है? ग्रहों के गुण स्वरूप को, सत्वगुणी ग्रह, रजोगुणी ग्रह, तमोगुणी ग्रह, वात पित्त कफ को अच्छे से हमने समझा, तत्वों के हिसाब से हमने समझा, दिग्बली के हिसाब से हमने समझा, दिन में बलि, रात्रि में बलि और सदा बलि, ये भी हम समझ चुके। ऐसे ही हम राशियों में समझ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आज चतुष्पद, बहुपद, अपद, आज चतुष्पद, बहुपद, द्विपद, ये हम समझेंगे। चतुष्पद, बहुपद, द्विपद, ये क्या होता है? और पद अर्थात पैर, चरण। तो चार कौन सी राशि के चिन्ह के अनुसार, अर्थात राशियों के चिन्ह के अनुसार हम कैसे जानेंगे कि चतुष्पद है या द्विपद है या अपद है, अर्थात बहुपद है? ये हम कैसे जानेंगे? तो अगर आप राशियों के चिन्ह को याद रखोगे तो आराम से बता दोगे। और ज्योतिष आप लोग सीख रहे हो तो राशियों का चिन्ह तो आपको याद ही होना चाहिए, और याद भी होगा बहुत लोगों को। उससे पूर्व आज मकर संक्रांति का पर्व है। आप सभी प्रभु प्रेमियों को, सभी ज्योतिष श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पर्व के शुभ अवसर पर। संक्रांति अर्थात सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करना, और मकर संक्रांति अर्थात धनु राशि से जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, वही उत्सव को कहा जाता है मकर संक्रांति, उसी दिन को। और उस दिन दान का बहुत महत्व है, और आज ही वही दिन है। कोई कोई कल भी मना रहे हैं। आजकल तो देखो सभी पर्व, सभी त्योहार दो दो दिन मनाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखिए, आप सभी जानते हैं 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति अर्थात सूर्य धनु राशि से मकर राशि में गोचर करते हैं नॉर्मली। तो देखिए, बहुत से लोग राशि फल को देखते रहते हैं और सोचते हैं, सपोज किसी का मेष राशि है तो मेष राशि में सूर्य धनु से मकर में जा रहे हैं, तो मेष राशि वालों का रिजल्ट कैसा होगा ये एक महीना। वृषभ राशि वाले समझते हैं हमारा कैसा रिजल्ट होगा। देखो, रिजल्ट राशि फल के हिसाब से नहीं मिलता है, क्योंकि एक राशि, देखो टोटल विश्व में 8 अरब लोग हैं, तो 70 करोड़ प्लस लोगों का एक ही राशि है। तो क्या सभी को, आप लोग सोचिए, क्या सभी को एक जैसा रिजल्ट मिलता है? 70 करोड़ लोगों का मेष राशि, 70 करोड़ लोगों का वृषभ राशि, तो क्या सभी मेष राशि वालों का रिजल्ट एक जैसा है? सभी वृषभ राशि वालों का रिजल्ट एक जैसा है? सभी मिथुन राशि वालों का रिजल्ट एक जैसा है? असंभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है दशा। आप लोग दशा को नहीं समझते हो और दिन रात टीवी में राशि फल देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं और टेंशन लेते रहते हैं। उसने ऐसा बता दिया, उसने ऐसा बता दिया, और टेंशन लेकर वो जो जो उपाय बता रहे हैं लोग कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तब सोचते हैं ज्योतिष गलत है। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष शास्त्र परम सत्य है। आप समझ किससे रहे हो, समझाने वाला कैसा है? क्योंकि राशि फल से प्रिडिक्शन नहीं होता, प्रिडिक्शन दशाओं से होता है। आपको कैसा फल मिलेगा ये दशा बताएगा, आपका राशि फल नहीं बताने वाला। ये बात याद रखिएगा, ये समझ लीजिए बात। ओनली राशि फल देखकर अगर आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हाँ, 2% रिजल्ट मिल जाएगा, 1-2%, लेकिन 98% आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, दशाओं से ही मिलेगा। ठीक है, तो आज पाठ संख्या 43 हमने क्या कहा? चतुष्पद अर्थात 4 पैर वाला, बहुपद अर्थात अनेक पैर वाला, और द्विपद अर्थात 2 पैर वाला। ये समझेंगे कि कौन सी राशि कितने पद की है। तो सबसे पहले मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। तो मेष राशि का चिन्ह है भेड़ा, मेढ़ा, और उसका कितना पैर होता है, कितना चरण होता है? 4 पैर। तो ये क्या होगा? चतुष्पद होगा या बहुपद होगा या द्विपद होगा? क्या होगा? चतुष्पद। मेष राशि चतुष्पद। वृषभ राशि का चिन्ह है बैल, कितना पैर है? 4 पैर।
चतुष्पद। देखिए मिथुन राशि का चिन्ह कैसा है, एक स्त्री है एक पुरुष है, स्त्री के हाथ में वीणा है, पुरुष के हाथ में गदा है। तो ये युगल जोड़ी है, एक स्त्री और पुरुष, मनुष्यों की जोड़ी है। और मनुष्यों का कितना चरण होता है, 2। तो मिथुन राशि किस में जाएगा, द्विपद। कर्क राशि का चिन्ह है केकड़ा, और केकड़ा उसका 4 पैर या 2 पैर नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसको बहुपद की कैटेगरी में रखा गया है। और बहुपद को अपद भी कहते हैं, अर्थात मालूम नहीं पड़ता है कितना पैर है इनका, कितना चरण है। सिंह राशि आप सभी जानते हो भाई, सिंह राशि का चिन्ह शेर है, तो सिंह राशि चतुष्पद। कन्या राशि का देखिए आप लोग गूगल में सर्च करेंगे ना, वैरी करेगा थोड़ा, कहीं दुल्हन का चेहरा ही बताया गया है गूगल में अगर आप सर्च करोगे, लेकिन शास्त्र के अनुसार नाव में एक कन्या बैठी है, उसके एक हाथ में लैंप है, दूसरे हाथ में धान वगैरह है। अब एग्जैक्टली क्या है नहीं बताया जा सकता, मतलब कुछ अन्न के टाइप का ही है, लेकिन क्या है ये क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन एक हाथ में लैंप है। तो कन्या राशि, एक कन्या नाम भी है देखो कन्या, तो कन्या का कितना चरण होता है, 2 चरण, तो कन्या राशि किसमें आएगा, द्विपद। तुला राशि देखिए आप लोग अगर गूगल में सर्च करोगे ओनली तुला का ही मतलब फोटो आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र के अनुसार एक पुरुष पकड़ रखा है तुला को, और पुरुष अर्थात मनुष्य अर्थात कितने चरण, द्विपद। वृश्चिक राशि बिच्छू, और इनके कितने पैर होते हैं, अनेक, तो ये ना तो चतुष्पद में आएंगे ना तो द्विपद में आएंगे, किसमें आएंगे, बहुपद। तो आप लोग अगर चिन्ह को याद रखोगे तो आराम से बता दोगे। धनु को 1 मिनट के लिए रुक जाइए, बताएंगे। मकर राशि, मगरमच्छ, तो मकर राशि का चिन्ह क्या है, मगरमच्छ, तो ये किसमें आएगा, उसके कितने पैर होते हैं, 4, तो चतुष्पद में ये आएगा। नेक्स्ट आया कुंभ। देखिए कुंभ राशि आप लोग जानते हो, इसका चिन्ह कैसा है कि पुरुष है, उसने घड़ा रख रखा है और वो घड़ा फट गया है और पानी बह रहा है, लेकिन उस पुरुष के चरण नहीं दिखाए गए हैं, ये नहीं बताया गया है कि उसके कितने टोटल चरण हैं, तो इसको अपद की कैटेगरी में ही रखा गया है। और नेक्स्ट आया मीन राशि। मीन राशि का चिन्ह 2 मछली के जोड़ा है, 2 मछली का जोड़ा, वो है मीन राशि, और ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, अपद, बहुपद। ठीक है, तो मेष राशि चतुष्पद, वृषभ राशि चतुष्पद, मिथुन राशि द्विपद, पद अर्थात पैर, चरण, द्वि अर्थात 2, चतु अर्थात 4, और बहुपद अर्थात अनेक पैर, अर्थात जिनका क्लियरली नहीं बताया गया है। सिंह राशि चतुष्पद, कन्या राशि द्विपद, तुला राशि द्विपद, वृश्चिक राशि बहुपद, मकर राशि चतुष्पद, कुंभ राशि अपद बहुपद, मीन राशि अपद बहुपद। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। और नेक्स्ट ये धनु राशि, देखिए धनु राशि का जो चिन्ह है आप लोग देखिएगा, पहला जो उसका भाग है वो मनुष्य का है और पिछला भाग घोड़े के जैसा है, इसलिए इसको दोनों कैटेगरी में रखा गया है, द्विपद भी कहा जाता है, चतुष्पद भी कहा जाता है। पहला भाग को हम द्विपद कहेंगे और उसका पिछला भाग को, उत्तरार्ध को चतुष्पद कहेंगे, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सही है, द्विपद भी कह सकते हो, चतुष्पद भी कह सकते हो। तो आज आपने राशियों के पद को समझा कि राशियों के चिन्ह से कौन सा चतुष्पद है, कौन सा बहुपद है, कौन सा द्विपद है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, जहां हमने 3 प्रकार के समझे, चतुष्पद, बहुपद, द्विपद, 4 पैर वाले राशि, बहुपेद अनेक पैर वाली राशि, या फिर जिनका बताया ही नहीं गया है क्लियरली, जैसे कुंभ राशि का घड़ा तो है, घड़ा फट गया है, पानी बह रहा है, लेकिन वो जो पुरुष है जो घड़ा लेकर खड़ा है उसका पैर नहीं बताया गया है, चरण नहीं बताया गया है कितना है, तो उसको अपद की कैटेगरी में रखा गया। बाकी तो आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। और धनु राशि का आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों कैटेगरी में आएंगे, द्विपद भी चतुष्पद भी, क्योंकि पहला भाग मनुष्य का है, लेकिन मोस्टली इसको चतुष्पद में ही कहा जाता है, क्योंकि पिछला भाग घोड़े का है और 4 पैर टोटल दिखाया गया है, इसलिए आप कुछ भी कह सकते हो। मनुष्य को अगर लोगे तो 2 पैर का होगे, घोड़े के आकार में लोगे तो 4 पैर का होगे, इतना ही है। तो उम्मीद करते हैं आज का पाठ्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। एक बार पुनः मकर संक्रांति के पावन उत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आज के दिन दान का बहुत महत्व है, दान तो अवश्य करना ही चाहिए, अवश्य अपने आप जहां भी रहते हैं वहां गरीबों को भोजन करवाइए, वस्त्र दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन अवश्य दान करना ही चाहिए, यही शास्त्र का नियम है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, जहां और चिन्हों से ही अभी हम समझेंगे कि इन चिन्ह से और कैसे अच्छे तरह से हम समझ सकते हैं जातक का गुण स्वरूप, मेष राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसा होगा, उसके चिन्ह से कैसे समझेंगे, ये क्लियर होगा आगामी क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।